नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे मैकेनिकल सिस्टम का एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करना है बाय यूजिंग फोर्स वोल्टेज एनालॉजी एंड फोर्स करंट एनालॉजी। वो हम देखेंगे। ठीक है, तो कोई भी मैकेनिकल सिस्टम गिवन है, तो ये एक मैकेनिकल सिस्टम है। हमें क्या करना है? ड्रॉ दी एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट of the system use force voltage and force current analogy। ठीक है, ड्रॉ द एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ द सिस्टम यूज फोर्स वोल्टेज एंड फोर्स करंट एनालॉजी। तो ये मैकेनिकल सिस्टम, इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है? फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एफ, m1 m2 मास, b1 डैम्पिंग कोएफिशिएंट, और b1 क्या है? ये डैशपोर्ट है, डैशपोर्ट और डैम्पर, k1 k2 स्प्रिंग है, x1 x2 डिस्प्लेसमेंट है, और ये दो है, ये फ्रिक्शनलेस व्हील्स है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे व्हाइल ड्राइंग दी एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्योंकि फ्रिक्शनलेस व्हील्स है तो इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के हेल्प से हम क्या करेंगे? एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करेंगे। और हम पिछले क्लास डिस्कस कर चुके हैं। तो फोर्स इज एनालॉगस टू वोल्टेज, मास इज एनालॉगस टू इंडक्टेंस L, डैम्पिंग कोएफिशिएंट इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस R, स्प्रिंग कांस्टेंट K इज एनालॉगस टू रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट इज एनालॉगस टू चार्ज Q। तो ये पिछले क्लास डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स इज एनालॉगस टू वोल्टेज, मास इज एनालॉगस टू इंडक्टेंस L, डैम्पिंग कोएफिशिएंट इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस R, स्प्रिंग कांस्टेंट K इज एनालॉगस टू रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, डिस्प्लेसमेंट इज एनालॉगस टू चार्ज Q। ठीक है, तो अब हम फोर्स एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करेंगे ऑफ दिस मैकेनिकल सिस्टम बाय यूजिंग फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। ठीक है, तो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी सबसे पहले देखेंगे हम कितना नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स और नंबर ऑफ मेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे x1 x2 दो डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन्स दो मेस और दो लूप्स रहेगा। ठीक है, तो फोर्स F के बदले हम क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज V, मास m1 के बदले L1, b1 के बदले R1, और k1 के बदले 1/C1, और m2 के बदले L2, और k2 के बदले 1/C2। ठीक है, तो ये है एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ द सिस्टम बाय यूजिंग फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। तो इसमें क्या है? फोर्स के बदले हम वोल्टेज लिख दिए, m1 के बदले L1, m2 के बदले L2। ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट करा रहा है b1 और k1, इसके बदले b1 के बदले R1, k1 के बदले 1/C1, और ये जो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। तो ये क्या है? बोथ कॉमन फॉर बोथ मेश 1 एंड मेश 2। ठीक है, तो ये R1 1/C1 मेश 1 के लिए, मेश 2 के लिए कॉमन है। ठीक है, और K2 के बदले हम 1/C2 लिख दिए। ठीक है, तो ये था एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय यूजिंग फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। अब हम देखेंगे एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय यूजिंग फोर्स करंट एनालॉजी। ठीक है, तो फोर्स करंट एनालॉजी, फोर्स करंट एनालॉजी के केस में हम पिछले क्लास डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स इज एनालॉगस टू
current I, mass is analogous to capacitance C, damping coefficient is analogous to reciprocal of resistance, spring constant K is analogous to reciprocal of inductance, और displacement is analogous to flux linkage phi. ठीक है, तो force is analogous to current I, mass is analogous to capacitance C, damping coefficient is analogous to reciprocal of resistance, spring constant is analogous to reciprocal of inductance, displacement is analogous to flux linkage phi. ठीक है, अब हम analogous electrical circuit of this system ड्रॉ करेंगे और बाय यूजिंग फोर्स करंट एनालॉजी. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है. तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट 2 है, दैट मीन्स देयर विल बी 2 नोड्स इन द एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट. ठीक है, तो 2 डिस्प्लेसमेंट है, 2 नोड्स होगा, तो फोर्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, करंट आई, M1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस C1, और ये हो गया नोड V1. ठीक है, और V1 के बदले हम क्या लिखेंगे, वन बाई R1, और K1 के बदले हम क्या लिखेंगे, 1 बाई L1, और M2 के बदले हम क्या लिखेंगे, C2, और ये हो जाएगा नोड 2 दैट इज V2. और K2 के बदले हम क्या लिखेंगे, 1 बाई L2. दिस इज द एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय यूजिंग फोर्स करंट एनालॉजी. तो इसमें क्या किया, फोर्स के बदले हम करंट लिखे, और मास के बदले M1 के बदले C1 लिखे, और ये एक नोड हो गया V1, और V1 के बदले हम लिखे 1 बाई R1, और K1 के बदले 1 बाई L1, और M2 के बदले हम क्या लिखेंगे, M2 के बदले हम लिखेंगे C2, और ये एक नोड हो जाएगा V2, और K2 के बदले हम 1 बाई L2. दिस इज द एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय यूजिंग FI एनालॉजी, एंड दिस इज द एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय यूजिंग FV एनालॉजी ऑफ दिस सिस्टम. ठीक है, तो ये था एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम बाय यूजिंग फोर्स वोल्टेज एंड फोर्स करंट एनालॉजी. ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू दोस्तों.